हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत 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 एंजॉय करोगे। मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए इस स्टोरी का सेकंड पार्ट लेकर, जिसका नाम है सिंगल फादर। एंड आपने जो पिछले पार्ट को ढेर सारा प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू। और जो भी लोग इस बात से मुझसे गुस्सा हो गए हैं कि मैंने यूनमिन स्टोरी बनाई है, सो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि बहुत सारा ताइकुक हो गया है, प्लीज़ कुछ यूनमिन बना दीजिए। इस वजह से मैंने बनाई है। और वैसे भी ताइकुक स्टोरी भी आएगी। सो जो लोग भी ताइकुक को प्यार करते हैं प्लीज़ गुस्सा मत होइए। आप ताइकुक लवर हैं और इतना गुस्सा कि मेरी स्टोरी को व्यूज़ ही नहीं देंगे। थोड़ा यूनमिन भी देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए ताइकुक की बहुत अच्छी सी स्टोरी लेकर आऊँगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यूनमिन वालों का दिल तोड़ दूंगी। मैं सबकी मर्ज़ी पूरी करूँगी। ताइकुक भी लेकर आऊँगी, यूनमिन भी लेकर आऊँगी। और अगर मुझे कोई अच्छी सी स्टोरी मिली तो मैं नामजिन भी लेकर आऊँगी। ओके, सो आप ये वाली स्टोरी एंजॉय कीजिए। सो सिंगल फादर का ये सेकंड पार्ट है एंड आई एम श्योर आप बहुत एंजॉय करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। डैड, हाँ, मम्मा कहाँ है? मम्मा, मम्मा को ना मैंने पनिशमेंट दी है। पनिशमेंट? क्यों? अरे क्यों ना दूं मैं पनिशमेंट? तुम्हारी मम्मा की हिम्मत कैसे हुई मेरी कुकी को डांटने की? डैड, आपने क्या पनिशमेंट दी है मॉम को? यही कि वो 2-3 दिन तक घर ना आए। क्या? डैड, हम कितना मिस कर रहे थे मॉम को, हाँ? पर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें डांटा ना, इसलिए मैंने पनिशमेंट दी। पर आपको यही पनिशमेंट देनी थी, कुछ और दे देते। अब मैं गुस्से में था, कुछ समझ नहीं आया तो मैंने यही पनिशमेंट दे दी। वैसे मम्मा कहाँ है? मम्मा मम्मा अपनी एक फ्रेंड के घर पर है। मुझे मम्मा से बात करनी है। आप कॉल करो ना मम्मा को। नहीं, मैं तुम्हारी मम्मा से नाराज हूँ, मैं बात नहीं करूँगा। मुझे तो करनी है ना। अरे तुम्हें डांटा है तुम्हारी मम्मा ने? तुम्हें थोड़े दिन तक अपनी मम्मा से नाराज रहना चाहिए ताकि वो तुम्हें फिर कभी ना डांटे। लेकिन मम्मा बोलती है कि हमें किसी से नाराज नहीं होना चाहिए। अगर हमें कोई डांटता है तो वो हमारे अच्छे के लिए होता है, और जो हमें प्यार करते हैं वही हम पर गुस्सा करते हैं। ये तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बताया? ये मेरी मॉम ने मुझे बताया। डैड, हो सकता है कि मम्मा कोई टेंशन में हो। हाँ, आपने कहा था ना कि नाना नानू के घर पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तभी मम्मा गई है ना? हाँ? तो हो सकता है कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई हो। तो हमें मम्मा से नाराज नहीं होना चाहिए। तो फिर आप कॉल करो ना मम्मा को। नहीं, आई मीन कि कल ऑफिस में मिलते हैं ना तुम्हारी मम्मा से। ओके, चलो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, आप सो जाओ, बहुत लेट हो गए है ना। ओके डैड। गॉड, कहाँ फंसाया आपने मुझे? हाँ, मैं नीना को कंपनी में रख भी नहीं सकता और फायर भी नहीं कर सकता। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? जिमिन प्लीज हेल्प मी। क्या करूं मैं अब? मैं चंकू को कैसे समझाऊंगा कि वो नीना को जितनी बार भी देखेगा यही समझेगा कि तुम हो, और वो तो पागल है, उससे बात करना बेकार है। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? डैड, हम यहाँ क्यों आए हैं? जंकू गुड बॉय है ना? हाँ, बिग बॉय है ना? हाँ। तो अब जंकू को स्कूल जाना चाहिए। स्कूल? हाँ, स्कूल। सो हम यहाँ आए हैं तुम्हारा एडमिशन कराने। एडमिशन? हाँ, एडमिशन। देखो कितना ब्यूटीफुल स्कूल है और कितने सारे न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे तुम्हें, है ना? नहीं डैड, मुझे स्कूल नहीं आना। क्यों? मुझे मम्मा के साथ रहना है। हाँ, मम्मा के साथ रहना, पर स्कूल आना जरूरी है ना? पढ़ाई नहीं करोगे तो डैड की तरह कैसे बनोगे? पर मुझे मम्मा जैसा बनना है। हाँ, मम्मा जैसा बन जाना, मम्मा ने भी पढ़ाई की है। डैड, पहले मुझे मम्मा से मिलना है। अगर तुम मेरी सारी बात मानोगे मैं तभी तुम्हें तुम्हारी मम्मा से मिलाऊंगा। ओके, गुड बॉय। हाय कुकी, कैसा रहा तुम्हारे स्कूल का पहला दिन? अच्छा था। मॉम
मॉम कंपनी की एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो कोरिया से बाहर गई हैं। 2 दिन में वापस आ जाएंगी। डैड, आपने क्यों किया ऐसा? हाँ? कि क्या किया मैंने आपसे कहा था ना मुझे मम्मा से मिलना है, लेकिन आपने कहा कि मैं एडमिशन कराऊंगा तो आप मुझे मम्मा से मिलाओगे। फिर आपने मुझे एडमिशन कराया और मुझे वहीं छोड़ दिया। अभी मेरी छुट्टी हुई, मैं घर आया हूँ, पर आप मम्मा को लेकर नहीं आए। अब बोल रहे हो कि मम्मा बाहर चली गई। हाँ? अब गंदे हो, अब मुझे मम्मा से नहीं मिलने देते हो। कुकी, मेरी बात सुन। नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं आपसे कटी हूँ। कुकी, मेरी बात तो सुनो, मेरा बच्चा, मेरी बात तो सुनो। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं पागल ना हो जाऊं कहीं। नहीं ना? हाँ लिली, तुम्हारी केबिन की एसी खराब हो गई ना? हाँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है केबिन में और बाहर बहुत शोर है, तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सर से कहा था कि मैं उन्हें 4 डिज़ाइन रेडी कर दूंगी, पर मैंने अभी तक 2 ही बना पाई हैं। एंड आई एम श्योर वो मुझ पर बहुत गुस्सा करने वाले हैं। अरे नहीं करेंगे गुस्सा, मैं तुम्हें आइडिया देती हूँ ना। हाँ, क्या आइडिया है? तुम इस वाले केबिन में बैठ जाओ, इसका एसी भी एकदम ठीक है। आई मीन ये रूम बहुत ही अच्छा है। गुड आइडिया, थैंक यू सो मच। बॉस आए तो मुझे बता देना। हाँ बिल्कुल। सो मिस नीना, पहले तो मुझे तुमसे टेंशन थी, पर अब नफरत है। क्यों? क्योंकि मुझे पहले ऐसा लगा कि कोई फीमेल डिजाइनर आ रही है, और जब तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि जिमिन वापस आ गई है। इसलिए अब मुझे तुमसे नफरत है। तो जब योंगी तुम्हें जिमिन के केबिन में देखेगा तो तुम्हारा क्या होगा? जस्ट गॉड नोज। सो लिली बहुत खुश हो रही हैं, अपने आप से बातें कर रही हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर योंगी आ जाते हैं और बोलते हैं, मिस लिली, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ खास नहीं सर, मैं मीटिंग रूम में जा रही थी अरेंजमेंट्स देखने। ठीक है, जाओ। ओके सर। सो योंगी का रूटीन है कि वो ऑफिस में आते ही सबसे पहले जिमिन के केबिन में जाते हैं। तो आज भी वो सबसे पहले जिमिन के केबिन में आए हैं। वो जैसे केबिन में एंट्री लेते हैं तो देखते हैं कि नीना वहाँ है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपना काम कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस केबिन में आने की? वो मेरे केबिन का एसी खराब था। सो व्हाट? यहाँ किसकी परमिशन से आई हो तुम? ये खाली था तो क्या? हाँ, खाली होगा तो तुम कहीं भी चली जाओगी। हाँ, तुम समझती क्या हो खुद को? तुम कुछ भी करोगी, जो तुम्हारा मन करेगा तुम वही करोगी। हाँ बॉस, लिसन टू मी, शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। पर मैंने किया क्या है? जस्ट गेट आउट। 1 मिनट, आप इस तरह से मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। क्या करेंगे आप? फायर करेंगे मुझे? बोली फायर करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया आपने मेरे साथ। सो व्हाट? और क्या करेंगे आप मेरे साथ? हाँ, वो जो तुम सोच भी नहीं सकती। आप इस तरह से मुझे डरा नहीं सकते। आपको क्या लगता है आप ऐसे मेरे पास आकर खड़े हो जाएंगे तो मैं डर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, नीना किसी से नहीं डरती। तुम किसी से डरो या ना डरो, पर मुझसे ज़रूर डरोगी। और आइंदा अगर तुमने मेरी जिमिन के केबिन में आने की हिम्मत की ना, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगा जो तुम भूल भी नहीं सकती। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? वो मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मैं कहता नहीं हूँ, सीधा करता हूँ। इसलिए गेट आउट। सो नीना को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि योंगी उन पर चिल्ला रहे हैं और उनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं। तो योंगी के कहने से नीना जिमिन के केबिन से बाहर आ जाती हैं और वो अपने केबिन में आ जाती हैं। ये मेरे दिल को क्या हुआ है? इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है? और मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? I mean, जिस तरह से मिस्टर बॉस ने मेरी बेइज्जती की है, इंसल्ट की है,
मुझे तो बहुत गुस्सा आना चाहिए और गुस्से में खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? क्यों मेरे पेट में गुदगुदी सी हो रही है? कितने करीब थे मिस्टर बॉस। आई मीन काफी हैंडसम है। हाँ? नहीं, ही इज नॉट अ गुड बॉय। वो बहुत ही गंदे हैं। वो एक लड़की से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? कितनी इंसल्ट करते हैं मेरी। अगर मैं उनकी वाइफ के केबिन में चली भी गई थी, एक मिनट, वो उनकी वाइफ का केबिन था। ओ माय गॉड, काई ने मुझे बताया था कि मिसेस जिमिन की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, जिसकी वजह से योंगी सर उस केबिन में किसी को नहीं जाने देते हैं। ओह, मैंने खुद ही उन्हें गुस्सा किया। आई थिंक मुझे उनसे सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन क्यों? उन्हें भी मुझसे सॉरी बोलना चाहिए। वो मुझे समझा भी तो सकते थे ना। फर्स्ट टाइम ऐसा किया था मैंने, रोज तो करती नहीं हूँ, लेकिन गलती तो मेरी है ना। ठीक है, मैं ही सॉरी बोल दूंगी। वैसे भी भैया बोलते हैं कि सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता। सॉरी जिमिन, आई एम रियली सॉरी। मैं वैसा कुछ नहीं करना चाहता था, पर मैं बहुत गुस्से में था और मुझे याद ही नहीं रहा कि वो तुम नहीं हो, वो कोई और है, और मैं उसके इतने करीब चला गया। तुम्हें पता है ना, मैं जब गुस्से में होता था तो मैं बस ऐसे ही तुम्हारे करीब आता था और तुम 2 मिनट में मेरा गुस्सा शांत कर देती थी। आई एम सॉरी। आई नो कि तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा जब मैं उसके पास गया, तो दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं कम इन बॉस, कम इन। डिजाइन्स रेडी हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तुम फाइल यहाँ रख दो और जा सकती हो। मिस्टर बॉस। कुछ नहीं। कुछ कहना है? कुछ नहीं, आप डिजाइन्स देख लीजिएगा, मैं देख लूँगा, तुम जा सकती हो। ओके। सो नीना कोशिश कर रही थी कि वो योंगी को सॉरी बोल दे, पर योंगी ने उनकी बात सुनी ही नहीं और नीना केबिन से बाहर आ जाती हैं और बाहर आकर सोच रही हैं, ये बॉस कितना खड़ूस है। हाँ, कितना रूड है। रम्मा, हाँ तुम? आपको पता है, आज ना मैं स्कूल से घर नहीं गया, मैं सीधा यहीं आ गया। मुझे आपसे मिलना था ना। हाँ अच्छा, हाँ। आई एम सॉरी। सॉरी पर क्यों? कुकी की वजह से डैडा ने मम्मा को पनिश किया ना। हाँ, पनिशमेंट मुझे? हाँ, डैड ने बताया कि आपने मुझे डांटा था ना, तो उन्होंने आपको पनिशमेंट दी है घर ना आने की, इसीलिए आप घर नहीं आते हो। अच्छा, डैड ने तुम्हें ये बताया? लेकिन आप फिक्र नहीं करो, मैं ना डैड को बोलूँगा कि अब आपको पनिशमेंट नहीं दे। ठीक है। मैंने ना आपको बहुत मिस किया, आपने मुझे मिस नहीं किया? हाँ किया ना, मैंने तुम्हें मिस किया। पता है आपको, डैड ने भी ना आपको बहुत मिस किया। अच्छा, हाँ। तुम आइसक्रीम खाओगे? आइसक्रीम? हाँ, आइसक्रीम। पर आप तो हमेशा मुझे आइसक्रीम खाने से मना करते हो। नहीं? हाँ, अब बोलते हो कि आइसक्रीम से कोल्ड हो जाएगा और मेरे दांत में कीड़े भी हो जाएंगे। हाँ। ऐसा मैंने कहा था? ऐसा आपने कहा था? अच्छा, हो सकता है मैंने कहा हो। कोई नहीं, एक बार आइसक्रीम खाने से दांतों में कीड़े नहीं लगते हैं। यस मम्मा, एक बार खाने से कुछ नहीं होता है। हाँ तो फिर चले? ओके, हम आइसक्रीम खाने जाएंगे, पर हम डैड को भी ले लेते हैं ना। नहीं, तुम्हारे डैड को रहने देते हैं। क्यों? मेरा मतलब है कि तुम्हारे डैड मीटिंग में बिजी हैं, तो हम चल दें। हम आइसक्रीम पार्टी करते हैं, बहुत दिन बाद मिले हैं ना। ओके, हम आइसक्रीम पार्टी करेंगे। चलो हम चलते हैं। हाँ चलो। सो नीना लेकर आई हैं जंको को आइसक्रीम पार्लर, जो ऑफिस के बाहर ही है, और दोनों आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। जंको को आइसक्रीम खाता देखकर नीना सोच रही हैं, ये कितना क्यूट है और मैंने इसे डांटा। मैं बहुत गंदी हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान थी उस दिन।
मैंने भैया से झूठ बोला, भाभी से झूठ बोला और यहाँ आ गई। उसी परेशानी में पता नहीं कब मैंने इस लिटिल एंजल को डांट दिया। सॉरी। हाँ, क्या कहा आपने मम्मा? सॉरी, माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हें बहुत डांटा ना उस दिन। इट्स ओके मम्मा, आप मेरी मम्मा हो, आप मुझे डांट सकते हो। हाँ। अच्छा। अरे मम्मा, आप भी तो हमेशा बोलते हो ना कि हम जिस पर गुस्सा करते हैं इसका मतलब हम उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, मतलब हम जिस पर गुस्सा करते हैं उससे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मम्मा, आप ना बादाम खाया करो। क्यों? आप सब कुछ भूल रही हो। हाँ। ओके, हमसे मैं रोज बादाम खाऊंगी। मम्मा, आज आप क्या बनाओगे डिनर में मेरे लिए? डिनर? हाँ, डिनर। डिनर। हाँ, डिनर। वो क्या है ना कि तो मैं घर नहीं आ रही हूँ। पर क्यों? एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। कुकी से भी इम्पोर्टेंट? नहीं, कुकी से इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, पर अगर मैंने मीटिंग ज्वाइन नहीं की तो तुम्हारे डैड नाराज हो जाएंगे। डैड नाराज हो जाएंगे? हाँ। ओके, सो मुझसे प्रॉमिस करो तुम डैड को नहीं बताओगे कि हमने आइसक्रीम खाई है। ओके, प्रॉमिस। गुड बॉय। क्योंकि सर, क्या हुआ का है? जंगकुक सर। जंगकुक? हाँ, वो स्कूल में। नहीं, वो ऑफिस में है। क्या? जंगकुक यहाँ है? और वो तो स्कूल गया था। अब मुझे ऐसा लगता है शायद वो स्कूल से सीधा यहीं आ गए। ओ माय गॉड, वो नीना कहाँ है? वो तो केबिन में है अपने। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जंगकुक को जिमिन की केबिन में लेकर जाओ और कोशिश करना कि वो नीना को ना देखे। ओके सर। कुकी, क्यों तुम अपने डैड को हार्ट अटैक देना चाहते हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब उस नीना को मैं कैसे कहूँ? पहले मैं उसके केबिन में जाता हूँ। सो योंगी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि जंगकुक ऑफिस में आ गए हैं और वो कहीं नीना को ना देख लें। इस वजह से योंगी थोड़े पैनिक हो रहे हैं और वो सीधा नीना के केबिन में जाते हैं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आई नो कि आप बॉस हैं, पर आप बिना नॉक किए कैसे आ सकते हैं? मिस नीना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि ये ऑफिस है और ये आपका केबिन है। यस, ये मेरा केबिन है। हाँ, तो ये चेंजिंग रूम नहीं है ना? अरे मैं चेंज नहीं कर रही थी, केबिन का एसी खराब है, मुझे गर्मी लग रही है, सफोकेशन हो रही है, जिसकी वजह से मैंने अपना जैकेट उतार दिया। अभी इस केबिन का एसी सही नहीं हुआ है? नहीं हुआ है और मैं मरी जा रही हूँ सफोकेशन की वजह से, गर्मी लग रही है मुझे। ठीक है, इस बार मैं मैकेनिक को कॉल करता हूँ कि वो आके एसी रिपेयर कर दे। थैंक यू सो मच बॉस। वैसे आप बताएंगे कि आप क्यों आए थे? कुकी ऑफिस में है तो प्लीज़ तुम केबिन से बाहर मत आना। आपका बेटा जंगकुक? हाँ, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो फिर से वही ड्रामा होगा और मैं नहीं चाहता हूँ इस बार तुम मेरे बेटे पर चिल्लाओ। ओके, ठीक है, मैं नहीं आऊँगी बाहर। मैं अभी कॉल कर दूँगा तो एसी रिपेयर करने वाला आ जाएगा। थैंक यू। हाँ मिस्टर बॉस, आप कितने सीधे हो, पर मैं तो आपके बेटे के साथ पहले ही डील कर चुकी हूँ। जंगकुक, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपने डैड को नहीं बताओगे कि हम दोनों ने बात की। पर क्यों मॉम? क्योंकि तुम्हारे डैड ने मुझे पनिशमेंट दी है ना घर ना आने की, तो अगर उन्हें पता चलेगा कि तुमने मुझसे बात की है तो वो तुमसे नाराज हो जाएंगे। हाँ मम्मा, डैडू तो नाराज हो जाएंगे ना कुकी से। हाँ, तो तुम उन्हें बिल्कुल मत बताना कि हमने बात की थी, ठीक है? हम रोज ऐसे ही ऑफिस में मिलेंगे, पर तुम अपने डैडा को मत बताना कि हमने बात की थी। ओके मम्मा, कुकी ना प्रॉमिस करता है कि वो ना अपनी और मम्मा की सीक्रेट मीटिंग के बारे में किसी को नहीं बताएगा। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो, बिल्कुल मेरे ही बेटे लग रहे हो, मेरे जैसे ही समझदार हो। अरे मम्मा, मैं तो आपका ही बेटा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डैड। हाँ हाँ कुकी, क्या हुआ?
मुझे ना भूख लग रही है। भूख लग रही है? हाँ, भूख लग रही है। तुम यहाँ आराम से बैठो और मैं तुम्हारे लिए फटाफट से क्या बना कर लाऊं, बताओ। मेरा फेवरेट, हाँ, बनाना शेक। हाँ, बनाना शेक। ठीक है, तुम बैठो, मैं भी बना कर लाता हूँ। ओके डैड। सो जंकुक को लग रही है भूख और उन्होंने मांगा है बनाना शेक, तो योंगी गए हैं बनाने किचन में। और वो जैसे किचन में कदम रखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि उनका किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, मतलब उन्होंने ही किया है। तो वो सोच रहे हैं, ओह गॉड, ये किचन कितना गंदा हो गया। पर अभी लास्ट मंथ ही तो मॉम आकर साफ करके गई थी। क्या मैं उन्हें फिर बुलाऊं? लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? क्या करूं मैं? एक काम करता हूँ, मैं खुद ही कोशिश करता हूँ इसे साफ करने की। पहले जंकुक को बनाना शेक देता हूँ, फिर किचन साफ करता हूँ। जंकुक, हाँ डैड, तुम बनाना शेक पियो, मैं फटाफट से किचन साफ कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग सोते हैं। ओके ओके डैड, क्या मैं आपकी हेल्प करूँ? नहीं, तुम बनाना शेक पियो, मैं कर लूँगा। क्योंकि अगर तुमने मेरी हेल्प कराई ना, तो तुम हेल्प करने के चक्कर में मेरा काम बढ़ा दोगे और खुद को अगर चोट लगा ली। डैड, जंकुक ना बिग बॉय है, मम्मा की भी हेल्प की है जंकुक ने। हाँ ठीक है, मम्मा की हेल्प करना, डैड की रहने दो। बनाना शेक पियो। ओके डैड। सो योंगी जंकुक को बनाना शेक देते हैं और वापस किचन में आ जाते हैं, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो उन्हें साफ़ करना है। वो जैसे ही किचन में आते हैं तो किचन की हालत देखते हैं और बोलते हैं, ये किचन कम और भंगार घर ज्यादा लग रहा है। शुरुआत कहाँ से करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, पहले ना बर्तन साफ करता हूँ। जिमिन, प्लीज मुझे बताओ, कहीं तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं थी ना? हाँ, ये सब कितना आसान था तुम्हारे लिए, तुम सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज कर लेती थी। और मेरी हालत खराब हो रही है, पसीने पसीने हो गया हूँ मैं एसी वाले घर में। हाँ, तुम थी तो सब कितना अच्छा था। मेरी मॉर्निंग तुम्हारे स्वीट से किस से होती थी, उसके बाद बहुत ही टेस्टी नाश्ता, फिर हम साथ में ऑफिस जाते थे। ढेर सारी बातें, बहुत सारा काम, ढेर सारा प्यार, वापस आकर बहुत टेस्टी सा डिनर, जंकुक के साथ बहुत सारी मस्ती। लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी ना हमारी। पता नहीं उस दिन क्यों मेरा दिमाग खराब हो गया, जो मैंने जबरदस्ती तुम्हें उस मीटिंग में भेज दिया। डैड, हाँ क्या हुआ जंकुक? मुझे नींद आ रही है, आप कब तक काम करोगे? हाँ बस हो गया, चलो बाकी का सुबह कर लेंगे, ठीक है? ओके डैड। जंकुक कितना ज्यादा क्यूट है, कितना प्यारा है वो। मतलब जब बात करता है तो कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल वी की याद आती है। हाँ वी, ओह माय गॉड, कितने दिन हो गए हैं मैंने मेरी वी से बात नहीं की है। वो पक्का अपनी बुआ से नाराज होगी। अब पता नहीं भैया उसे अभी तक लेकर आए नहीं आए उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर से। पूछ कर देखती हूँ भैया से। इसके बाद नीना नामजून को कॉल लगाती हैं। नीना, हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हारी आवाज़ सुनने के बाद तो एकदम ठीक हो गया हूँ। क्या कर रहे थे आप? मैं तुम्हारी वीक के साथ मस्ती कर रहा हूँ, और आज तुम्हारी वीक को मैं हरा कर रहूँगा। बिल्कुल नहीं पापा, वीक किसी से नहीं हार सकती, है ना बुआ? हाँ बिल्कुल, मेरी वीक किसी से नहीं हारती, पापा को हरा देना। ओके, वैसे कौन सा गेम खेल रही हो वी? बुआ, मैं ना बॉक्सिंग खेल रही हूँ डैड के साथ में। हाँ बॉक्सिंग? तुम्हें बॉक्सिंग का शौक कब से लग गया? अरे बुआ, नानू ने सिखाया। हाँ अच्छा, तो नानू के घर से बॉक्सिंग सीख कर आई हो? आप क्या कर रहे हो बुआ? मैं मेरी वी को बहुत मिस कर रही थी, तो सोचा उससे बात करूं। बुआ, मैं आपसे नाराज हूँ। अच्छा क्यों? आप मुझे बिना बताए मुझसे बिना मिले चले गए? हाँ सॉरी, वो क्या था ना, जरूरी काम था, इस वजह से। अच्छा ठीक है, वी ना गुड गर्ल है, इसलिए बुआ को माफ कर रही है। सॉरी बोलो। हाँ सॉरी। और अब ना बिना वी से मिले या वी से बात किए कभी कहीं नहीं जाऊंगी। ओके, माफ कर दो अपनी बुआ को। ठीक है, आप मम्मा से बात करोगे? हाँ मम्मा से बात करेंगे। कहाँ है मम्मा? यहाँ। लो मम्मा, बुआ से बात करो।
दो। हाय क्यूटी, क्या कर रही हो? हेलो ब्यूटीफुल, आप क्या कर रही हैं? मैं मेरे 2 बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ और अपना एक बच्चा मिस कर रही हूँ। भाभी, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ और स्पेशली आपके हाथ के खाने को बहुत ज़्यादा। कैसी हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? बहुत अच्छी है, बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत मिस करते हो ना? बहुत ज़्यादा। ऐसा कोई पल नहीं जिसमें नामजून तुम्हारी बात ना करता हो। और अब तो वी भी आ गई है। हाँ नीना। हाँ भाभी, सब ठीक है ना वहाँ? हाँ भाभी, सब ठीक है, सब बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। आपको एक बात बताऊँ? हाँ, वी जैसा कोई क्यूट सा मुझे यहाँ भी मिल गया है। अच्छा, कौन है वो? मेरे बॉस का बेटा, नाम है जंगकुक, प्यार से उसे सब कुकी बोलते हैं। बहुत क्यूट है और बातें भी बहुत प्यारी प्यारी करता है। अच्छा, हाँ चलो, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा, तुम्हें वी की कम याद आएगी। हाँ। मीटिंग की सारी तैयारियां हो गई हैं और सारे बोर्ड मेंबर्स आपका वेट कर रहे हैं मीटिंग रूम में। ओके, मैं जाता हूँ। वैसे मिस लिली, जी सर, मिस नीना कहाँ है? सर मैं यहाँ हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो मीटिंग रूम में ऑलरेडी होना चाहिए था। सॉरी सर, वो फाइल भूल गई थी केबिन में, तो बस वही लेने गई थी। मैं बस मीटिंग रूम में ही जा रही हूँ। ओके, मीटिंग रूम में मिलते हैं, बाय। ये पागल वागल है क्या? ये सीरियस क्यों नहीं लेती किसी भी चीज़ को? ऐसा योंगी सा, अब वो अभी न्यू है ना, तो माफ़ कर दीजिए। मैं मीटिंग रूम में जा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीना है और मैं इस कंपनी की न्यू मेन डिज़ाइनर हूँ। एंड आज मैं आपके सामने अपना एक नया कलेक्शन दिखाने जा रही हूँ एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एक्सक्यूज़ मी मिस, जी कहिए। आपका नाम तो जिमिन है ना, और अब तो बहुत सालों से इस कंपनी में, फिर न्यू। हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ प्रोजेक्टर ऑन कीजिए। ओके बॉस। मिस जिमिन, आपको तो अपने डिज़ाइन दिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसी बात नहीं है, पर मेरा नाम, हाँ आपका नाम बहुत फेमस है एज अ डिज़ाइनर और हमें आपके सारे डिज़ाइंस हमेशा की तरह इस बार भी बहुत पसंद आए। सो मिस्टर योंगी, ऑल डिज़ाइंस सिलेक्टेड हैं। आप सभी बोर्ड मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया सारे डिज़ाइंस को फाइनल करने के लिए। हम आज की मीटिंग यहीं ख़त्म करते हैं। सो मीटिंग ख़त्म हो गई है, सभी लोग चले गए हैं और अब मीटिंग रूम में सिर्फ लिली, काय, नीना और योंगी हैं। तब नीना बोलती हैं, बॉस, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस नीना, एंड आपके सारे डिज़ाइन बहुत ही अच्छे थे। थैंक यू सो मच बॉस। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको सबको बताना चाहिए था कि मैं जिमिन नहीं हूँ? मुझे टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल शौक नहीं है, पर मुझे है सबको ये बताने का कि मैं कौन हूँ। सो अच्छा होगा कि आप मुझे मेरे नाम से रिप्रेजेंट करें, अपनी वाइफ के नाम से नहीं। मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हें अपनी वाइफ का नाम देने की, क्योंकि तुम उस नाम के लायक ही नहीं हो। मिस्टर बॉस, आपके बात करने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है। नीना इतना बोलती हैं और मीटिंग रूम से बाहर आ जाती हैं। जब वो बाहर आती हैं तो वो बहुत गुस्से में हैं और उन्हें बुरा भी लग रहा है जिस तरह से योंगी ने उनसे बात की है, कि तभी अचानक से कोई उनका हाथ पकड़ता है। वो कोई और नहीं, जंगकुक हैं। और जंगकुक बोलते हैं, मम्मा, हाँ क्या हुआ है? आप बहुत सैड लग रहे हो। हाँ, कुछ नहीं हुआ है। डैड से झगड़ा हुआ है आपका? नहीं तो फिर क्या हुआ है? आप बहुत सैड हो। हाँ, भूख लग रही है आपको? हाँ, भूख तो लगी है मुझे। जैसे चलते हैं ना, मुझे भी लग रही है भूख। ओके चलो। सो नीना और जंगकुक आए हैं रेस्टोरेंट लंच करने और जंगकुक नीना को बता रहे हैं कि कैसे डैड ने पूरा किचन साफ़ किया है। तब नीना बोलती हैं, क्या सच में?
मतलब पूरा किचन तुम्हारे डैड ने साफ किया? हाँ, बहुत गंदा हो गया था। और आप तो हमेशा साफ साफ रखते हो ना? हाँ हाँ, इसलिए डैड को लगा आप आओगे तो नाराज हो जाओगे। तो तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम से डरते हैं? अरे मॉम, वो आपसे डरते थोड़ी ना है, वो तो आपको प्यार करते हैं। हाँ, प्यार करते हैं। अच्छा कुकी, मेरा ना मीटिंग का टाइम हो गया, मैं निकलती हूँ। तुम फटाफट से अपना लंच फिनिश करो और अपने डैड को मत बताना। ओके ओके मम्मा। बाय मम्मा। बाय। सो हाय माय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इस स्टोरी के थर्ड पार्ट में। लास्ट नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप शॉर्ट स्टोरीज़ मत बनाइए, सीरीज़ बनाइए। सो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इसके कुछ पार्ट कर देती हूँ। और अब हम मिलेंगे इस स्टोरी के तीसरे पार्ट में। एंड आप प्लीज़ एक्साइटेड रहिएगा। ओके, सो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय आर्मी, जाएंगे।